Everyone, welcome to Chai and Chapters. We are going to talk about development of tongue. So जो टंग होती है हमारी वो किससे डेवलप होती है? ये होती है डेवलप फेरेंजियल आर्चेस से. अब फेरेंजियल आर्चेस क्या होता है? फेरेंजियल आर्चेस मीजोडर्मल थिकनिंग्स होती हैं इन द वॉल ऑफ द फोरगट. तो जब इनिशियली ये जो फेरेंजियल आर्चेस फॉर्म हो रही होती हैं तो ये 6 इन नंबर होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6. बट विद टाइम जो फिफ्थ वाली होती है ना वो डिसअपियर हो जाती है, इसलिए वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 आर्चेस, 5 फेरेंजियल आर्चेस. तो जो हमारी टंग होती है उसमें से ये फर्स्ट 4 जो फेरेंजियल आर्चेस होती है ना उनसे डेवलप होती है. तो पहले टंग डेवलप कैसे होती है उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टंग के क्या पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ टंग. तो इसके ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी. पहला पार्ट होगा हमारा एंटीरियर थर्ड, दूसरा होगा हमारा पोस्टीरियर 1/3, सॉरी एंटीरियर 2/3, और दूसरा पार्ट होगा पोस्टीरियर 1/3, और सबसे पीछे हमारा होता है एक पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट. ठीक है, तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये 3 अलग अलग आर्चेस से डेवलप हो रहे होते हैं. फाइन, ओके. सो जो हमारा एंटीरियर 2/3 है वो पोस्टीरियर 1/3 से कैसे डिवाइडेड होता है? बाय अ वी शेप्ड सल्कस, और इस सल्कस का नाम होता है सल्कस टर्मिनालिस. और ये जो सल्कस के बीच में एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है फोरामेन सीकम. वाई सीकम? बिकॉज इट लीड्स नोवेयर, इट्स अ ब्लाइंड फोरामेन. ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट है टंग का वो किस आर्च से डेवलप हो रहा है. जो एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है टंग का वो डेवलप होता है हमारा फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से. बाकी ये जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों आर्चेस से डेवलप हो रहे हैं. कैसे? तो अगर हम सबसे पहले एंटीरियर 2/3 की बात करें तो ना वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप हो रहा है, राइट. फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का दूसरा नाम क्या है? मैंडिबुलर आर्च. तो जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है वो दो लेटरल स्वेलिंग्स बनाएंगे जिनका नाम होता है लिंगुअल स्वेलिंग्स. ठीक है, और एक बीच में स्वेलिंग फॉर्म होगी जिसका नाम होगा ट्यूबरक्युलम इम्पार. तो इससे ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से? 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स लेटरली और एक मीडियली प्लेस्ड ट्यूबरक्युलम इम्पार, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? एंटीरियर 2/3 पार्ट. और जो बाकी जो पोस्टीरियर 1/3 और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वो ये 3 जो आर्चेज हैं ये मिलके एक स्वेलिंग बनाती हैं जिसका नाम होता है कॉप्यूला, या फिर हम इसे हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस भी कहते हैं. तो ये जो कॉप्यूला होता है इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर 1/3 पार्ट और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट. इसमें ये जो कॉप्यूला होता है ना विद टाइम ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है. कौन से 2 पार्ट्स होते हैं वो? क्रेनियल और कॉर्डल. ठीक है, तो जो क्रेनियल पार्ट है वो तो फॉर्म करेगा पोस्टीरियर 1/3 पार्ट को, और जो कॉर्डल पार्ट है वो फॉर्म करेगा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को. अब हम इसे एक बीडीसी की डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. तो बीडीसी में एक ये डायग्राम दिया हुआ है कि लेटरली 2 स्वेलिंग्स फॉर्म होंगी. ये दोनों स्वेलिंग्स किससे आ रही है? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, जिनका नाम है लिंगुअल स्वेलिंग्स. बीच में एक स्वेलिंग फॉर्म होगी जिसका नाम होगा ट्यूबरक्युलम इम्पार, और इसके पीछे एक फोरामेन फॉर्म होगा जिसका नाम है फोरामेन सीकम. ठीक है, फिर उसके बाद जो क्रेनियल पार्ट है हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस का, या कॉप्यूला भी बोलते हैं इसको, तो वो क्या बनाएगा? हमारा पोस्टीरियर 1/3 पार्ट. फिर उसके बाद एक क्रेनियल पार्ट, एक कॉर्डल पार्ट हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस का, वो क्या बनाएगा? हमारा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग. ओके, तो ये तीनों स्ट्रक्चर किससे फॉर्म हो रहे थे? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से. अब ये जो क्रेनियल और कॉर्डल पार्ट हैं ये किससे बने हैं? कॉप्यूला से या फिर हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस से. ओके, सो अब क्या होगा? ये जो 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं ये और ज़्यादा डेवलप होंगी एंड दे विल बिकम ऑलमोस्ट लाइक दिस बिग इन साइज. ऑल्सो ये जो ट्यूबरक्युलम इम्पार है इट विल फॉर्म दिस ट्राइंगुलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, नॉट एग्जैक्टली ट्राइंगुलर बट ओके मैंने उल्टा बता दिया. ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी. ठीक है, और इसके पीछे एक फोरामेन सीकम बन जाएगा, और ये तो फिर पोस्टीरियर 1/3 पार्ट और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट. अब एक और डायग्राम जो बीडीसी में दिया हुआ है दैट इज़ वो ऐसे लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं. यहाँ पे ट्यूबरक्युलम इम्पार है, एक ट्राइंगुलर सॉर्ट ऑफ बन जाता है, और ये जो स्वेलिंग्स बन जाती हैं
ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं। फिर उसके बाद ये क्रेनियल पार्ट है कॉप्यूला का, जो कि पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट बनाएगा। उसके पीछे फोरामेन सीकम है। फिर यहाँ पे कॉर्डल पार्ट है कॉप्यूला का। फाइनली जब हमारी टंग बन जाएगी, सो इट विल लुक सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल यू, जो कॉर्डल पार्ट होता है ना, इट गिव्स राइज टू पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, along with that it gives rise to epiglottis. Okay, नाउ डेवलपमेंट ऑफ टंग में हमें एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि मैंने क्या बोला था कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों आर्चेस मिलके क्या बनाती है, हमारा कॉप्यूला। पर और हमने उसके बाद ये भी पढ़ा था कि उसका जो क्रेनियल पार्ट है वो बनाता है पोस्टीरियर थर्ड पार्ट, और उसका जो कॉर्डल पार्ट है वो बनाता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। पर क्या होता है, जो थर्ड फेरेंजियल आर्च होती है ना, इट ओवर ग्रोज ओवर सेकेंड फेरेंजियल आर्च, बिकॉज ऑफ विच जो सेकेंड फेरेंजियल आर्च है वो तो हाइड हो जाएगी। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये फर्स्ट आर्च है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो वाली है ये सेकेंड आर्च है, ठीक है। ये सेकेंड आर्च के ऊपर जो थर्ड आर्च होती है ओवर ग्रो कर जाती है, और ये जो थर्ड आर्च होती है ये क्या बनाएगी, हमारा पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, ठीक है। और जो फोर्थ आर्च है वो तो फिर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ही बनाएगी। तो अभी हम ये किस लिए हमारा किस चीज़ में हमारा हेल्पफुल है, नर्व सप्लाई ऑफ अगर टंग हम देखते हैं तो उसमें ही हमारा हेल्पफुल होता है। जैसे कि हमारा पहला पार्ट क्या होता है टंग का, एंटीरियर 2/3, तो उसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, जो फर्स्ट आर्च को जो नर्व सप्लाई करती है वो ही हमारी एंटीरियर 2/3 की होगी, क्योंकि एंटीरियर 2/3 पार्ट कौन बना रहा है, फर्स्ट आर्च। तो फर्स्ट आर्च की नर्व सप्लाई क्या है, मैंडिबुलर नर्व। अब मैंडिबुलर नर्व की जो भी ब्रांच होगी वो सप्लाई करेगी एंटीरियर 2/3 पार्ट को। अब उसके बाद पोस्टीरियर 1/3 पार्ट की अगर हम बात करें तो उसको कौन सप्लाई करेगी, जो थर्ड आर्च की नर्व सप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि जो सेकेंड आर्च है इट हैज़ ऑलरेडी बीन ओवरग्रोन बाय थर्ड आर्च। तो इसलिए जो सरफेस है टंग का अगर हम उसे देखें तो फिर वो कौन बना रहा है, वो थर्ड आर्च बना रही है, ना कि सेकेंड आर्च। तो इसलिए पोस्टीरियर 1/3 की नर्व सप्लाई क्या होगी, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, क्योंकि ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इज द नर्व विच सप्लाइज द थर्ड आर्च। ग्लॉसोफेरेंजियल नाइन्थ नर्व होती है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है उसको कौन फॉर्म कर रहा है, बेसिकली फोर्थ आर्च। मतलब वैसे तो कॉर्डल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस, या फिर हम फोर्थ आर्च भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो और फोर्थ आर्च की नर्व सप्लाई क्या होती है, सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। अब एक सेकेंड, अब अगर हम यहाँ पे दोबारा से स्ट्रक्चर बनाएं टंग का, तो ये एंटीरियर 2/3, ये पोस्टीरियर 1/3 और ये यहाँ पे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। तो जो एंटीरियर 2/3 है ना, उसको हमने क्या देखा था कि ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। पर जो एंटीरियर 2/3 की जो नर्व सप्लाई है वो जनरल जो सेंसेशंस लेके जाती हैं वो तो ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व से, कौन सी ब्रांच से, लिंगुअल ब्रांच से, लिंगुअल। बट जो उसके टेस्ट सेंसेशंस हैं दोज आर सप्लाइड बाय अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, कौन सी, कॉर्डा टिम्पैनी, फेशियल नर्व की ब्रांच होती है ये, ठीक है। बाकी पोस्टीरियर 1/3 में तो वही है ग्लॉसोफेरेंजियल, जनरल के लिए भी और टेस्ट सेंसेशन के लिए भी सेम विद पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, जनरल और टेस्ट दोनों के लिए वेगस नर्व है, ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। तो हम एक बार ना इसको समराइज करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ टंग किससे होती है, फेरेंजियल आर्चेस से। और ये जो फेरेंजियल आर्चेस होती हैं क्या होती है, मीजोडर्मल थिकनिंग्स होती हैं किस में, इन द वॉल ऑफ द फोरगट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि टंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉट स्ट्रक्चर सॉरी, पार्ट्स क्या क्या होते हैं टंग के, एंटीरियर 2/3 पार्ट, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। जो एंटीरियर 2/3 पार्ट है इट इज डिवाइडेड बाय पोस्टीरियर 1 पार्ट बाय अ सल्कस, अ वी शेप्ड सल्कस कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनालिस। और ये जो सल्कस टर्मिनालिस है इसके ये जो जंक्शन है वी शेप जंक्शन, इस पे एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है फोरामेन सीकम, वाई सीकम, बिकॉज इट इज अ ब्लाइंड फोरामेन, इट लीड्स नोवेयर, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन सी आर्च किस पार्ट को फॉर्म कर रही है। जो एंटीरियर 2/3 पार्ट है वो फॉर्म होता है बाय फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, पोस्टीरियर 1/3 और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, these are formed by a swelling formed by all these three arches,
कौन सी? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है उसका दूसरा नाम क्या है? मैंडिबुलर आर्च। और इससे 3 स्वेलिंग्स अराइज होंगी, 2 लेटरल स्वेलिंग जिनका नाम होगा लिंगुअल स्वेलिंग, और एक मीडियल स्वेलिंग जिसका नाम होगा ट्यूबरकुलम इम्पायर। ये तीनों स्वेलिंग्स मिलके गिव राइज करेंगे किसको? एंटीरियर 2/3 पार्ट को। फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 आर्चेस मिलके एक स्वेलिंग बनाएंगी जिसका नाम होगा कॉप्यूला या फिर हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस। और ये जो हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कौन सा? क्रेनियल और कॉर्डल। ये जो क्रेनियल पार्ट है इसको मेनली हमारी थर्ड आर्च बनाती है, और ये जो कॉर्डल पार्ट है इसको हमारी मेनली फोर्थ आर्च बनाती है। इसलिए हम मोटा मोटा ये भी कह सकते हैं कि पोस्टीरियर 1/3 पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द थर्ड आर्च एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द फोर्थ आर्च। फिर उसके बाद हमने ये वाला डायग्राम देखा था जिसमें 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स है, ट्यूबरकुलम इम्पायर, उसके पीछे फोरामेन सीकम बन रहा है, क्रेनियल पार्ट एंड कॉर्डल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस। फिर ये लिंगुअल स्वेलिंग्स ग्रो करके एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ट्यूबरकुलम इम्पायर ट्राइंगुलर सा स्ट्रक्चर बना लेगा, उसके पीछे या फिर उसके जंक्शन पे, वैसे तो उसके जंक्शन पे बनता है फोरामेन सीकम, और उसके पीछे होगा क्रेनियल पार्ट ऑफ कॉप्यूला, और फिर उसके भी पीछे होगा कॉर्डल पार्ट ऑफ कॉप्यूला। और ये जो कॉर्डल पार्ट ऑफ कॉप्यूला है इट विल गिव राइज टू पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, और उसके साथ इट विल गिव राइज टू एपिग्लॉटिस एज वेल। फिर उसके बाद व्हेन द टंग वुड बी फॉर्म्ड इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। इसमें ये जो यहाँ तक का जो पोर्शन है दिस इज़ द इंटीरियर 2/3 पार्ट, और इसके पीछे वाला ये जो पोर्शन है दिस इज़ द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, और यहाँ पे ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज़ द फोरामेन सीकम। ये फोरामेन सीकम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से जो थायरॉयड ग्लैंड होती है ना उसके लिए जो एक थायरोग्लॉसल डक्ट जाती है ना वो इसी फोरामेन सीकम से जाती है, तो इसलिए। और ये बाद में एक ब्लाइंड फोरामेन बन जाता है। बेसिकली जो थायरॉयड ग्लैंड जब डेवलप हो रही होती है ना तो जो थायरोग्लॉसल डक्ट होती है वो इसी पॉइंट से ही लाइक डाउनग्रेड करती है, इफ़ दैट्स द वर्ड, एंड फिर वहाँ से वो थायरोग्लॉसल डक्ट जो होती है थायरॉयड ग्लैंड को डेवलप कर देती है। एंड हम इस स्ट्रक्चर में ये भी देख सकते हैं कि ये जो 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं, ये ट्यूबरकुलम इम्पायर है, ये तो क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस, ये कॉर्डल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि हाउ थर्ड आर्च ओवरग्रोज ओवर सेकेंड फेरेंजियल आर्च, विच इज़ वाई जो नर्व सप्लाई होती है पोस्टीरियर 1/3 पार्ट की, वो कौन सी नर्व सप्लाई होती है? जो कि थर्ड आर्च को सप्लाई करती है, वो वाली नर्व होती है, ठीक है। फिर अब इसके बाद हमने नर्व सप्लाई देखी थी, एंटीरियर 2/3 की ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, पोस्टीरियर 1/3 की ग्लोसोफेरेंजियल, पोस्टीरियर मोस्ट की सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस। और हमने उसके बाद ये देखा था जो टेस्ट सेंसेशंस होती हैं दोज आर कैरिड बाय कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व विच इज़ अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, बट ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को सप्लाई करती है, ठीक है। ऑल्दो जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है उसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो मैंडिबुलर नर्व होती है, पर जो कॉर्डा टिम्पेनाई होती है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो सप्लाई करती है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को, फाइन।